हेलो दोस्तों, लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा मानदंड पूरा करना होता है? तो दूसरा ऑप्शन यानी वैश्विक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो है निम्न मानदंड शामिल है, जैसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त करना, ठीक है, सेबी के विनियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना, पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो है औसत वार्षिक कारोबार होना, पिछले 3 वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की औसत आर्थिक जो है निवल संपत्ति का होना, ठीक है। उसके बाद देखिए, कर देने के पश्चात पिछले 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ, महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति या कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जंगलों के कार्बन संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु REDD नाम का एक कार्यक्रम आरंभ किया, जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना और कार्बन जो विकास में निवेश को कम करने हेतु इसे चलाया गया। REDD का पूरा अर्थ जो है क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन यानी विघटन और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना। तो 1939 में इसका जो राइट आंसर होगा ये दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, REDD वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करने का जो है संक्षिप्त नाम है। REDD ज़्यादातर वनों की कटाई और वन क्षरण से कार्बन उत्सर्जन से बचने की दिशा में केंद्रित है। नेक्स्ट 41 नंबर देखिए, 1939 में किस वायसराय ने यह घोषणा की थी कि भारत युद्ध में जो अब ब्रिटेन के साथ है, ठीक है, 1939 में। तो यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर होगा तीसरा, लॉर्ड जो है लिनलिथगो। तो 1939 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रमुख भारतीय कांग्रेस नेताओं से परामर्श किए बिना युद्ध में भारत के प्रवेश की घोषणा की, जो देश में विगत वर्ष में हुए चुनावों में चुने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? 5। तो 5 देखिए, बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। औद्योगिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन के लिए साल्वे प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फिर है कि हैदराबाद के निजाम की सेना का नाम क्या था? तीसरा ऑप्शन, रजाकर्स। हैदराबाद पर निजाम मीर सर उस्मान अली खान, ठीक है, आसफ शाह 7 का शासन था, ठीक है। उन्होंने एक बड़े पैमाने पर जो है हिंदू आबादी पर शासन किया, जो मुस्लिम अभिजात वर्ग से बड़े पैमाने पर भर्ती हो गई और नियमित सेना के साथ अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की उम्मीद कर रहे थे, जिन्हें रजाकर्स कहा जाता था। नेक्स्ट, फिर है कि ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? 5वां ऑप्शन। तो देखिए, ग्लिसरॉल का 3 हाइड्रिक अल्कोहल है। ग्लिसरॉल एक 3 हाइड्रिक अल्कोहल है। इसका IUPAC नाम प्रोपेन 1,2,3 जो है ट्रायोल है। प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल है। नेक्स्ट, 45 है कि मनुष्य के शरीर में नमक के प्रवाह का माध्यम क्या है? तीसरा ऑप्शन, रक्त। तो रक्त मानव शरीर में भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। मानव शरीर में लवण का प्रवाह भी रक्त द्वारा होता है। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 46 का तीसरा ऑप्शन, लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्म स्थली थी। बोध गया वह स्थान है जहां उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। सारनाथ वह स्थान है जहां उन्होंने ज्ञानोदय के बाद अपना पहला उपदेश दिया था।
कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रुपया का नया चिन्ह किसने बनाया है? फर्स्ट ऑप्शन डी उदय कुमार। तो भारतीय रुपया चिन्ह जो है इस तरह से चिन्ह जो दिया है ये भारतीय रुपये के लिए मुद्रा का प्रतीक है। इसे उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जनता के सामने प्रस्तुत किया गया था। डिजाइन देवनागरी अक्षर कैपिटल आर पर आधारित है, ठीक है, जिसके शीर्ष पर जो है एक दोहरी क्षैतिज रेखा है। यह लैटिन के बड़े अक्षर आर से भी मिलता जुलता है। 48 है कि भारत के संविधान में 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो देखिए 48 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, दिल्ली को विशेष दर्जा के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाना है, ठीक है। तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 2 नए अनुच्छेद 239A और 239AB जोड़े गए हैं, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष जो है दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 239A में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR जो है दिल्ली कहा जाएगा और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में जो है जाना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर निम्नलिखित में से जो है कौन भारत में चोल काल का प्रसिद्ध मंदिर है? 49 का तीसरा ऑप्शन, तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर। तो देखिए प्रसिद्ध चोल मंदिर जो है तमिलनाडु में चोल राजवंश युग के हिंदू मंदिरों में एक समूह के लिए जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यह आरंभिक 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच जो है निर्मित स्मारकों में शामिल है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, गंगईकोंडा, चोलापुरम में बृहदेश्वर मंदिर और दादाशुरम में एरातेश्वर मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पे है भारत में चोल का प्रसिद्ध मंदिर है। 49 का तीसरा ऑप्शन यानी तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट फिर है कि अपनी कक्षा में पृथ्वी की वह स्थिति जब वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती हैं क्या कहलाती हैं? 50 का फर्स्ट अपसौर। तो अपसौर पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य से सबसे दूर है। यह 4 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। अपसौर जो है पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य से सबसे दूर है और यह 4 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं उपसौर पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य के सबसे निकट है। उपसौर जो है सबसे निकट है और अपसौर जो है दूर है, ठीक है। यह जो है उपसौर 3 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में जोग जलप्रपात स्थित है? तो 5वां। तो देखिए जोग जलप्रपात कर्नाटक के पश्चिमी घाट सागर तालुक के शिमोगा जिले में स्थित शरावती नदी पर एक जलप्रपात है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल 455 मीटर है जो कर्नाटक में बराही नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट फिर है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो 52 का होगा तीसरा ऑप्शन, मैंग्रोव पेड़, ठीक है। मैंग्रोव पेड़। सुंदरवन एक मैंग्रोव क्षेत्र है जो गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर बना है। सुंदरवन में पाए जाने वाले मैंग्रोव पेड़ की सबसे आम जो है प्रजाति सुंदरी है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53। फिर निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र श्रमिक दल और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की है? 53 का तीसरा ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर BR अंबेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र लेबर पार्टी को 1942 में अंबेडकर द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के रूप में रूपांतरित किया गया था। नेक्स्ट फिर है कि नाबार्ड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू की गई? तो 54 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। देखिए प्राकृतिक संसाधन, देखिए क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का जो है अम्ब्रेला कार्यक्रम, ठीक है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी KF, ठीक है,
KFW डेवलपमेंट बैंक और GIZ सामूहिक रूप से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए एक वृहद योजना लागू किया गया। इसका उद्देश्य गरीबों के हित में निजी निवेश को प्रोत्साहित करके पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट फिर है कि वनावन जो है खाली स्थान का लोक नृत्य है जो विवाह के उत्सव पर गाया जाता है। 55 का होगा 5वां ऑप्शन। तो देखिए वनावन कश्मीर का लोक संगीत है जिसे विवाह समारोह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? 56 का होगा 5। तो देखिए हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसे क्षार धातुओं के साथ समूह फर्स्ट में रखा गया है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। हाइड्रोजन का सबसे सरल परमाणु जिसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है जिसकी परिक्रमा केवल एक इलेक्ट्रॉन द्वारा की जाती है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी क्वेंडेस ने की थी। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? 57 का 3 यानी लार ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी तंत्र की नलिका विहीन ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पादों हार्मोन को सीधे रक्त में जो है स्रावित करती हैं। लार ग्रंथियां वही स्रावी ग्रंथियां हैं जिसका अर्थ है उत्पादित स्राव को नलिकाओं के माध्यम से देखिए आसन बाहरी एवं आंतरिक उपकला में छोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 58 कहता सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो खाली स्थान के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। 58 का 3 ऑक्सीजन। तो सोडियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है और यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है जिससे आग भी लग जाते हैं। इस विस्फोटक प्रतिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है और वह गर्भाशय ग्रीवा में फैलाव का कारण है? 59 का होगा 2 ऑप्शन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन और नर्सिंग के दौरान जो है दूध की निकासी को उत्तेजित करता है और लगाव व्यवहार की केंद्रीय मध्यस्थता में शामिल होता है। ऑक्सीटोसिन जो है गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए उत्तेजित करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन को भी बढ़ाता है जो संकुचन को और जो है बढ़ाता है। नेक्स्ट 60 नंबर है निम्नलिखित में से कौन जो मनुष्य के शरीर के आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो दूसरा ऑप्शन ट्रेकिया। पाचन तंत्र मुंह, ग्रसनी, अन्न प्रणाली, पेट, छोटी और बड़ी आंतों, मलाशय और गुदों से बना होता है। श्वास नली ट्रेकिया निचले श्वसन पथ को 10 से 11 सबसे लंबी फाइब्रो कार्टिलजिनस ट्यूब होती है। ठीक है, नेक्स्ट 61 नंबर देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन फलों और सब्जियों के रंग के लिए प्रमुख कारक है? 61 का दूसरा ऑप्शन यानी एंथोसायानिन। तो देखिए एंथोसायानिन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वर्णकों का एक समूह है जो कई अनाजों, फलों और सब्जियों जो है लाल नीले रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। पौधों में एंथोसायानिन परागकणों और बीज फैलाने वालों को आकर्षित करके न केवल प्रजनन में भूमिका निभाते हैं बल्कि विभिन्न अजैविक और जैविक तनावों से सुरक्षा में भी भूमिका निभाते हैं। फिर है कि खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में अमर्त्य सेन ने कौन सा नया जो उपागम जोड़ा है? 62 का फर्स्ट पद। तो देखिए अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और भोजन के लिए पहुंच पर जोर दिया जिसे उन्होंने पात्रता कहा है जो कि उत्पादन कर सकता है बाजार में विनिमय के साथ राज्य या अन्य सामाजिक रूप से प्रदान की गई आपूर्ति का एक संयोजन है।
नेक्स्ट कहता मिड डे मील से जुड़े नवीनतम निर्देश के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को खाली स्थान कैलोरी पोषक तत्व का जो है निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 63 का हो जाएगा पाँचवा ऑप्शन। तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 1995 में शुरू किया गया था। इसके तहत प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन और उच्च प्राथमिक छठी और 8वीं कक्षा के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानकों वाला पका हुआ भोजन निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट यह कथन किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद एक विशिष्ट घटना है जिसे वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों द्वारा आरंभ किया गया था। 64 का होगा तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय हुई थी। फरवरी 1916 में बनारस में अपने भाषण में उन्होंने टिप्पणी की कि भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों और डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा रचित एक विशिष्ट घटना थी। ठीक है, 65 देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किन तत्वों की आवश्यकता होती है। 65 का दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे ऑक्सीजन और ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। उच्च पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो प्राथमिक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश और जल है। नेक्स्ट पहला कि निम्नलिखित में से किस मछली का सर, हड्डी, आँख और नाक नहीं होता है। 66 का दूसरा समुद्री स्पंज। तो समुद्री स्पंज का कोई सिरा, मुंह, आँख, हड्डी, फेफड़ा, मस्तिष्क और यहाँ तक कि हृदय भी नहीं होता है। 67 फिर है कि परमाणु भौतिकी का जनक किसे माना जाता है। तीसरा ऑप्शन। तो देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड को परमाणु भौतिकी का जनक कहा जाता है। उन्हें 1908 में उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1909 में उन्होंने गोल्ड फॉइल प्रयोग जो है किया, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। 68 फिर है कि ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है। 68 का फर्स्ट 343 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की गति एक ध्वनि तरंग द्वारा जो प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है, क्योंकि यह एक लोचदार माध्यम से फैलती है। ध्वनि की गति वायु में 343.2 मीटर प्रति सेकंड है। फिर है कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है प्रथम राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत खालिस्तान में हुई थी। तो 69 का देखिए तो 20वीं फर्स्ट हो जाएगा बंगाल। 20वीं सदी के पहले दशक में स्वदेशी आंदोलन 1905 के बाद बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में कलकत्ता में बैरिस्टर पी मित्रा की अध्यक्षता में एक गुप्त संगठन के रूप में की गई थी, ताकि देशभक्त युवाओं को आने वाली क्रांति के लिए जो है तैयार करने के लिए आध्यात्मिक और शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा सके। नेक्स्ट केंद्र सरकारी की प्रसाद योजना किससे संबंधित है। तीसरा ऑप्शन तीर्थ स्थलों के विकास से। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में जो है चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से प्रसाद योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, अक्टूबर 2017 में योजना का नाम प्रसाद से बदलकर तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान का राष्ट्रीय मिशन प्रसाद कर दिया गया है। नेक्स्ट अब देखिए जो मैथ का क्वेश्चन छूटा हुआ था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ 31 नंबर से देखिए मैथ का क्वेश्चन है कि किसी काम को एक जो है महिला 6 घंटे में, ठीक है, किसी काम को एक महिला जो है 6 घंटे में, फिर कह रहा है 6 घंटे में, एक पुरुष 4 घंटे में और एक बच्चा 8 घंटे में, एक बच्चा 8 घंटे में करता है। ठीक है, एक बच्चा जो है 8 घंटे में करता है। तो देखिए वुमेन
मेल और बॉयज तो 6 घंटा, उसके बाद है 4 घंटा और 8 घंटा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। ठीक है, और उसके बाद देखिए कहता है कि प्रतिदिन 8 महिलाएं 8 घंटे उस कार्य को करें प्रतिदिन। ठीक है, करे तो वह काम 10 दिनों में पूरा होता है। ठीक है, तो 8 महिलाएं, ठीक है 8 महिलाएं, 8 तो कहता है 10 महिलाएं, 10 पुरुष और 10 बच्चे। तो देखिए 10 महिलाएं, तो 10 महिलाएं तो ये हो जाएगा आपको 10 महिलाएं, फिर है 10 पुरुष, 10 महिलाएं 10 पुरुष, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 महिलाएं 10 पुरुष और 10 बच्चे। ठीक है, 10 बच्चे, 10 महिलाएं 10 बच्चे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, कितने दिनों में पूरा जो है कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है इसको जो है यदि आप देखें तो एक महिला 6 घंटे में, ठीक है एक महिला 6 घंटे में, 8 महिला एक महिला 6 घंटे में काम करती हैं। ठीक है, उसी काम को एक पुरुष 4 घंटे में, उसी काम को एक पुरुष 4 घंटे में और एक बच्चा 8 घंटे में करते हैं। प्रतिदिन 8 महिलाएं 8 घंटे उस कार्य को करें। ठीक है, तो कह रहा है कि 10 दिन में पूरा, 10 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन में जो है ये पूरा हो जाएगा, 10 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, तो देखिए ये जो हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा आपको जो है 10 महिलाएं। ठीक है, तो 10 10 प्लस ये हो जाएगा आपको 10 10 प्लस 15 प्लस 15/2 बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। ठीक है, 65/2 वुमेन। ठीक है, 65/2 वुमेन, 65/2 जो है वुमेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है M1D1H1 बराबर M2D2H2 पर यदि बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपको 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 इंटू, देखिए 8 इंटू 10 इंटू 8 बराबर हो जाएगा आपको 65/2 इंटू डी। ठीक है, इंटू D2 मान लीजिए, इंटू क्या हो जाएगा D2। ठीक है, D2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से D2 का मान आ जाएगा 32। D2 का जो मान आने वाला है यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे D2 का मान जो हो जाएगा, D2 का मान हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी दूसरा ऑप्शन 31 का क्या हो जाएगा, तो D2 का मान आ जाएगा 32। देखिए 2 सही यानी 32/13, 2 सही 6/13 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा 2 सही 6/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कहता कि 5,000 रुपये 3 वर्ष में, 5,000 रुपये 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है कितना धनराशि प्राप्त होगा यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 20%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 4% हो। तो कहता है कि 3 वर्ष में जो है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, तो 32 में यदि देखें तो 32 में जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको देखिए ए प्रिंसिपल यानी मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस R/100। ठीक है, फिर हो जाएगा R1 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। इस फार्मूला पे इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5,000 बराबर P इंटू 1 प्लस 2/100। ठीक है, 1 प्लस 2/100 इंटू 1 प्लस, ठीक है 3/100 इंटू 1 प्लस 4/100। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा यानी 5,000 बराबर, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 5,000 गुने, ठीक है 5,000 गुने 5,000 गुने कितना हो जाएगा, तो ये देखिए हो जाएगा आपको 1.02। ठीक है, क्योंकि 102/100 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 तो 5,000 बट्टा में हो जाएगा 1.02 गुने 1.03 गुने 1.04। ठीक है, 1.04। ठीक है, तो इसका P का जो मान हो जाएगा, इसका जो 32 का राइट आंसर क्या होगा, तो तीसरा ऑप्शन देखिए 32 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33
फिर है कि एक बस 50 किलोमीटर यात्रा जो है 95 मिनट में करती है और शेष 70 किलोमीटर यात्रा जो है 85 मिनट में करती है। तो औसत चाल, तो देखिए यहाँ पे जो औसत चाल हो जाएगा ये होगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी होगा 50 + 70। ठीक, नीचे में देखिए कुल दूरी कुल समय जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको देखिए 50 किलोमीटर की यात्रा जो है 95 मिनट में। ठीक है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो 95/60। ठीक है, प्लस फिर देखिए ये मिनट में है, इसको फिर है कि 85 मिनट। ठीक है, क्या है 85 मिनट है। ठीक है, 85 मिनट है, इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 85 बटा कितना होगा 60। ठीक है, 85 बटा कितना होगा 60 होगा, यानी ये हो जाएगा आपको 120 गुने 60/80। 120 गुने 60 यहाँ पे हो जाएगा 180। 180 इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपको क्वेश्चन नंबर 34 की यदि बात करें तो कहता है कि ए जो है किसी कार्य को अकेला 12 दिनों में, 34 नंबर देखिए, ए जो है किसी कार्य को 12 दिनों में, ठीक है, बी किसी कार्य को 15 दिनों में, सी जो है मदद से दोनों उस काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो कहता है कि अगर उन्हें उस पर पूरे कार्य के लिए 2880 रुपये प्रतिदिन काम किया जाता है तो सी के हिस्सा कितना है। तो यहाँ पे देखिए ए को मान लेते हैं ए के 1 दिन का कार्य, ठीक है, अनुपात बी के 1 दिन का कार्य और सी के 1 दिन का कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ए के 1 दिन का कार्य कितना होगा, तो ए के 1 दिन का कार्य जो है ए अकेला 12 दिनों में, बी जो है 15 दिनों में, सी की मदद से दोनों ए करता है 12 दिनों में, बी करता है आपको 15 दिनों में और ए बी सी ये जो है करता है कितने दिनों में 5 दिनों में। ठीक है, तो कहता है कि सी की मदद से दोनों एक काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 60, 12 पंचे 15 चौका और यहाँ पे कितना होगा 12 पंचे। ठीक है, 12 पंचे 60। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखेगा था कि सी की मदद से दोनों उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 12 पंचे 60। ठीक है, सी की मदद से दोनों 12 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए सी की मदद से दोनों 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं, 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब कहता अगर उन्हें उस पूरे कार्य के लिए इतना रुपये जो प्रदान किया जाता है तो सी की हिस्सेदारी क्या है। तो देखिए 12 कुल है 12, इसमें से 5 और 4 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, तो 3 यूनिट का मान निकालना है तो 3 बट्टा, ठीक है 3 बट्टा टोटल कितना होगा 5 4 9 3 12 गुने में कितना होगा तो 2880। ठीक है, 3 चौका 12, 4 7 28, 4 2 720 रुपये, यानी इसका राइट आंसर होगा 720, यानी इसका 5 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट 35 है कि 3 वृत्त ABC क्रमशः गायक, नर्तक और नायक को निरूपित करते हैं। इनकी कुल संख्या जो है 50 60 40। वैसे लोगों की संख्या कितनी है जो गाना गाते हैं और नृत्य करते हैं लेकिन गायक नहीं है, तो गायक नहीं है। ठीक है, तो ए है आपको गायक, ए जो है गायक है, ए जो है क्या है, ए जो है गायक है। ठीक है, तो ऐसा कितना है, तो ऐसा तो यहाँ पे आपको जो है ऐसा जो है गायक नहीं है। ठीक है, तो ए में देखिए ये है ए, यह बी, यह है सी, तो ए है गायक, बी है नर्तक और सी है नायक। तो उन लोगों की संख्या जो गायक और नर्तक दोनों है, जो गायक और नर्तक दोनों हैं लेकिन नायक नहीं है। ठीक है, नायक नहीं, यानी सी ऑप्शन नहीं, सी नहीं होना चाहिए, नायक यानी सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नायक नहीं होने चाहिए, तो ऐसा जो है केवल 15 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
15 यानी 5 ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक लड़का किसी किताब का 38% हिस्सा एक दिन में पढ़ लेता है, ठीक है, और 45% हिस्सा अकेले दिन पढ़ लेता है। अगर उस किताब में 45 पेज शेष बच जाते हैं तो किताब के कुल पृष्ठों की संख्या। तो देखिए माना जो है पुस्तक में कुल x पेज है, ठीक, तो कहता है कि एक लड़का किताब का 38% हिस्सा एक दिन में, तो ये 38% का मतलब क्या होगा 3x/8, ठीक है, प्लस बचा कितना तो x - 3x/8, ठीक है। फिर कहता है कि एक दिन में पढ़ लेता है और 45% हिस्सा अगले दिन पढ़ लेता है, ठीक है, 45% अगले दिन पढ़ लेता है अगर उस किताब में 45 पेज शेष बच जाते हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये जो है कितना 45%, तो 4/5 हो जाएगा और शेष कितना बचता है 45 बराबर x, ये टोटल x पेज है, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 360, यानी तीसरा ऑप्शन x का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद है कि एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जितना रुपये है, उसी तारीख और समान अवधि में साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे 37 की यदि बात करें तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की यदि बात करें तो कितना होता है 37 कितना है यहाँ पे है 3783, ठीक है, 3783 है यहाँ पे, ठीक है। तो 3783 बराबर होगा P × 1 + 5/100 के पावर 3 - 1, ठीक है, 3 - 1, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है P × 1 + R/100 के पावर n - 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो P का मान निकल जाएगा आपको, P का मान निकल जाएगा 24,000, ठीक है, P का मान 24,000। तो ब्याज निकाल लीजिए, क्या होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी 3600 रुपये, 3600 ए ऑप्शन। नेक्स्ट 38 नंबर देखिए, 38 में है इतना का 900, तो क्या होगा ऊपर का कम यानी अंश का 900 बटा हर का 900, ठीक है। तो अंश का 900 यानी सब का 900 होगा कितना 3, और 900 निचका का कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 3/80, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 5, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है 5 होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।